अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लास 9th में वेलकम। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी 9th क्लास के बुक का चैप्टर नंबर 2 है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इस कंप्लीट चैप्टर को समझने के लिए पूरी सीरीज़ को अच्छे तरीके से देखें। चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइंस क्या है, हमने पिछली क्लासेस में भी इसको स्टडी किया है अच्छे से। एक दफ़ा और हम इसको देख लेते हैं कि इन्वायरमेंट और नेचर की स्टडी को, उसको देखना समझना किस तरीके से वो फंक्शन परफॉर्म करती है, इसको साइंस कहा जाता है। साइंस टोटली ऑब्जर्वेशन और एविडेंस पे डिपेंड करती है। विदाउट ऑब्जर्वेशन या विदाउट एविडेंस साइंस में किसी भी चीज़ को कभी भी क्लियर नहीं किया जाता या उस चीज़ पर टोटली फोकस नहीं किया जाता जब तक उसको ऑब्जर्व नहीं कर लिया जाए। और साइंस में बहुत सी चेंजेस आ रही हैं। वो चेंजेस बेटर टूल और आप कह लें कि ज़्यादा नॉलेज की वजह से बहुत सी हम एडवांसमेंट कर रहे हैं साइंस में। नेक्स्ट इसके साइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक मेथड, हमारे चैप्टर का नाम ही बायोलॉजिकल मेथड है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्पेसिफिक पैटर्न होता है या स्पेसिफिक कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको यूज़ करते हुए वो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। इसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस होती है, स्पेसिफिक आंसर ढूंढे जाते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस के, उनके लॉजिकल आंसर फाइंड किए जाते हैं कि ये अगर इस तरह से क्वेश्चन है तो मैक्सिमम पॉसिबल इसके आंसर्स क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें बायोलॉजिकल मेथड को। तो बायोलॉजिकल मेथड में हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें बायो में किसी किस्म का कोई इशू आता है या कोई क्वेश्चन हमारे माइंड में या साइंटिस्ट के माइंड में आता है या कोई उससे जाकर पूछता है, तो उसे बायोलॉजिकल क्वेश्चन कहा जाता है और उसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है उसको बायोलॉजिकल मेथड किया जाता है, बायोलॉजिकल मेथड कहा जाता है उसको। इसको बायोलॉजी में यूज़ किया जाता है। बायोलॉजी मीन स्टडी ऑफ लिविंग थिंग, यानी कि हम जब लिविंग थिंग्स की स्टडी कर रहे होते हैं तो हम उसको बायोलॉजी कहते हैं। ऑब्जर्विंग और एक्सपेरिमेंटिंग मेन टर्म्स हैं जो इसमें यूज़ होती हैं। इसे बायोलॉजिकल किसी भी प्रॉब्लम को हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बायोलॉजिकल किसी भी प्रॉब्लम में सबसे पहले तो क्वेश्चन किया जाता है और वो क्वेश्चन किसी न किसी लिविंग थिंग से रिलेटेड ही होना चाहिए। लाइक कोई डिजीज़ अगर कहीं पर स्प्रेड होती है तो वो डिजीज़ है क्या बेसिकली, और उस डिज़ीज़ के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो डिज़ीज़ वहाँ पर उस स्पेशल एरिया में फैल रही है। उनको साइंटिफिक मेथड को फिर हम यूज़ करते हैं डिफरेंट उसके कैटेगरीज बनाने के लिए। सबसे पहले ये देखने के लिए कि हमारा कोई प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद ये देखने के लिए कि उसके मैक्सिमम सॉल्यूशंस क्या है। इस तरीके से चलता जाता है। इसकी अगर हम एक मिसाल ले लें तो मलेरिया की एक एग्जांपल है, जो किसी वक्त में मलेरिया आप कह लें कि कंट्रोल में नहीं था, इसकी वजह से बहुत से लोगों की डेथ हुई। लेकिन उस वक्त इसके बारे में मिसकंसेप्ट ही थे ज़्यादा। ज़ाहिर है जब कोई भी नई डिजीज़ आती है तो उसके बारे में नॉलेज गेन करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम लग जाता है। पहले बायोलॉजी के बारे में ये कहा जाता था कि आप ओल्ड बिलीव्स की बात कर लें, यानी जब ये डिजीज़ स्टार्ट हुई थी उस वक्त इसके बारे में ये कहा जाता था कि ये बैड एयर की वजह से होती है। इसी वजह से इसका नाम भी यही रखा गया। ये एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है और लैटिन लैंग्वेज के वर्ड से ही इसको, यानी कि मलेरिया है, MAL जो पहला वर्ड है इसमें, इसका मतलब है बैड, और लास्ट में एरिया जो ARIA है, इसका मतलब है एयर, यानी बैड एयर, यानी बुरी जो ये एयर है, पोल्यूटेड एयर की वजह से ये डिजीज़ होती है। लेकिन साइंटिस्ट ने इस आइडिया को रॉन्ग प्रूव किया बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ करते हुए, और दुनिया के सामने ट्रूथ रखा कि इसकी मेन रीज़न ये नहीं है, मेन रीज़न कोई और हो सकती है इसकी। नेक्स्ट हम देखें इसकी किस तरीके से ऑब्जर्वेशन की गई। 1880 में एक फ्रेंच डॉक्टर था जिसका नाम लेवरिन है। उन्होंने मलेरिया पेशेंट के ब्लड को अच्छी तरीके से टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद उन्होंने देखा कि उसमें टाइनी बहुत छोटे छोटे लिविंग क्रिएचर्स थे ब्लड में, और उस साइंटिस्ट ने इन आप कह लें कि बहुत स्मॉल लिविंग क्रिएचर्स को नाम दिया प्लाज्मोडियम का। ये फर्स्ट स्टेप था ऑब्जर्वेशन का किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में। जिस तरीके से ऑब्जर्वेशन की जाती है तो ये ऑब्जर्वेशन का सबसे पहला स्टेप था जो कि उसने क्लियर किया। ऑब्जर्वेशन में हम थोड़ा और स्टडी कर लें, थोड़ा और देख लें, तो ऑब्जर्वेशन का मतलब है अपने सेंसेस और टूल्स को यूज़ करना किसी भी चीज़ को नोटिस करने के लिए। ये जो हम चीज़ों को नोटिस करते हैं ये क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। अब इन दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है, समझ लें। ये कहीं पर भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सके कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या डिफरेंस है। देखिए, पहले क्वालिटेटिव मीन क्वालिटी, हम क्वालिटी बेस्ड डिफरेंट चीज़ों की स्टडी करते हैं। लाइक अगर क्लास में दो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स A एंड स्टूडेंट B,
तो उनमें से हाइट का डिफरेंस है, किसी की हाइट ज़्यादा है, लाइक स्टूडेंट ए की हाइट ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि स्टूडेंट ए की हाइट ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है हम ये नहीं बता रहे, हम सिर्फ क्वालिटी बेस्ड मेजरमेंट कर रहे हैं। इसमें एग्जैक्ट फिगर्स, एग्जैक्ट डिजिट, एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे। इसको क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहा जाता है और दूसरा क्वांटिटेटिव है, इसमें एग्जैक्ट क्वांटिटी को डिस्कस किया जाता है, जैसे कि ब्लड सेल्स की एग्जैक्ट मेजरमेंट करना, या क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं जो एब्सेंट हैं उनका रियल नंबर या आप कह लें कि डिजिट्स की फॉर्म में जब हम उस चीज़ को करते हैं तो इसको क्वांटिटेटिव कहा जाता है। इसके अलावा थोड़ी और एक आधी आपको और एग्जांपल दे दें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए। लाइक किसी पेशेंट को जब फीवर होता है तो फीवर में कुछ साइंस, स्पेशल साइंस होते हैं जो वो फील करना स्टार्ट कर देता है। अब वो साइंस क्या हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर उसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। अब उसको ये तो नहीं पता कि बॉडी टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ हुआ है, बट ये उसे पता होता है कि बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया है। ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। और जब डॉक्टर को चेक करवाने के लिए जाते हैं और डॉक्टर थर्मामीटर को यूज़ करते हुए उसका टेम्परेचर नोट करते हैं, अभी वो टेम्परेचर जो नोट किया है वो देखिए एग्जैक्ट मेजरमेंट की गई है उसकी, इसे क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। हमारी बुक में भी इसकी एक एग्जांपल दी गई है। लेब्रन जो साइंटिस्ट जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था, उन्होंने देखा कि मलेरिया के जो पेशेंट्स थे, जितने भी मलेरिया के पेशेंट्स थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम है। जितने भी मलेरिया के पेशेंट हैं सबके ब्लड में प्लाज्मोडियम था। ये एक बहुत बड़ी आप कह लें कि न्यूज़ थी या एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी बायोलॉजी में ऑब्जर्वेशन को यूज़ करते हुए। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 का पहला लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।